अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल 777 न्यूज़। हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग की, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस होगा ऑन द बिग मैच that is going to be played on Sunday, that is Pakistan versus India। पाकिस्तान का जो हांगकांग के खिलाफ मैच हुआ उसमें टॉप ऑर्डर पर खासी तनकीद की गई। आज हम अपने शो में एनालाइज करेंगे कि क्या वो तनकीद जायज़ है या नहीं। उसके अलावा हम फुटबॉल पे भी बात करेंगे क्योंकि टॉमस टुखल की जो टीम है चेल्सी, उसका कोई खासा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि दे हैव बीन वेरी वेरी बिजी इन द ट्रांसफर मार्केट। सो विल ट्राई टू कवर दैट। इस शो में आपके सवालों को भी ज़रूर शामिल करेंगे। तो लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। मेरे साथ मौजूद है हांगकांग पे बात करने के लिए हांगकांग यूनाइटेड के मैनेजर रेहानुल हक। रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके रेहान, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द मैच क्योंकि काफ़ी बहुत कुछ है बात करने के लिए एंड आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द प्रीव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एज वेल। लेकिन अभी पहले पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग पे बात करते हैं और उसमें ख़ास तौर पे जो बात करनी है वो हमने बात करनी है अबाउट द नेगेटिव्स दैट वी सॉ एंड देन द पॉजिटिव्स दैट वी सॉ। एक बार फिर हमने देखा कि बाबर जल्दी आउट हो गए, उसके बाद टॉप ऑर्डर कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ बॉल्स जिन पर हमें एटलीस्ट आई थिंक 16वें 17वें ओवर तक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नज़र आया अपनी तनकीद के साथ। तो ज़रा थोड़ा सा बात करें अबाउट द वे द टॉप ऑर्डर सेट इट अप, क्योंकि मैं अभी भी इसे पॉजिटिव लाइट में ही देखता हूँ ऑफ सेटिंग अप द प्लेटफॉर्म। क्योंकि उसके बाद जब खुशदिल आए, खुशदिल ने शायद पहले उन 9 बॉलों में इतना स्कोर नहीं किया हुआ था जितना जितना उनका फाइनल स्कोर रिफ्लेक्ट करता है, बट दैट ब्लास्ट एट द एंड वाज फिनोमिनल। यस, आपने जो टॉप ऑर्डर की बात की, अगर आप रिजवान की और फ़खर की पार्टनरशिप देखें, आई थिंक 116 की उनकी पार्टनरशिप थी, वन ऑफ द टॉप पार्टनरशिप्स है इन यूएई शारजा में, ख़ास करके इन T20 इंटरनेशनल्स। द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जब आपको ये देखना है कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जहाँ पर मैच हो रहा है, जो पिच है वो कैसी है। सो इट वॉज ऑब्वियस दैट द पिच वॉज नॉट सूटेबल फॉर फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप उसको कंसिडर करें, उसके बाद आप ओवरऑल निकाल कर देखें तो पाकिस्तान रफली पिछले 7 से 10 जो यूएई में पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल्स खेला, उसमें पाकिस्तान का रफली स्कोर 60 से 70 के दरमियान में होता है। पावर प्ले में जो स्कोर है वो 38 से 44 के दरमियान होता है। दिस इज़ पार फॉर पाकिस्तान, ठीक है। द कंसर्न कम्स विद द फैक्ट कि जब इतनी बॉल्स फेस कर ली हैं तो आगे क्या हो रहा है। आई नो फ़खर ने भी एक्सलेट किया, रिजवान ने भी एक्सलेट किया, एंड बिटवीन द 10th एंड द 12th ओवर वो इंटेंट भी नजर आया कि बोथ ऑफ देम वर ट्राइंग टू हिट द बाउंड्रीज, बट वो बाउंड्रीज आ नहीं रही थी। अब इसमें क्या होता है कि जब ये पार्टनरशिप लंबी चली जाती है और यू नो यस्टरडे खुशदिल केम ऑफ, बट अगर खुशदिल नहीं होते या खुशदिल की विनिंग्स ना होती, वो 15 बॉलें उनको जो मिली उसके ऊपर उन्होंने 35 स्कोर किया, अगर खुशदिल आउट हो जाते तो आज तनकीद इस बात पर हो रही होती कि वो खुशदिल को एक और मौका मिला, वो फिर फेल हो गए। या अगर वहाँ पर कोई और बैटर आता, इफ्तिखार आते, तो फिर कहते इफ्तिखार को मौका मिला, वो फिर आउट हो गए। प्रॉब्लम यह है जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान खेलता है उसमें आप अगर इसी अप्रोच से आपने खेलना है, फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपका मिडल ऑर्डर कंसिस्टेंट होगा। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोगों ने कल ये पॉइंट आउट किया कि खुशदिल का 11 स्कोर था पहली 10 बॉलों के ऊपर। मैं सबको ये बताता चलूँ, हमने पहले भी बात की थी, पहली 10 बॉलें जो किसी भी बैटर की इनिंग्स होती हैं, ओवर अ लॉन्ग सैम्पल साइज, उसके ऊपर बैटर का स्ट्राइक रेट सबसे कम होता है। 10 बॉलों बाद स्ट्राइक रेट जो है बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है और 20 के बाद उससे भी बेहतर होता है। तो अगर उसने 10 बॉलें ली, उसने 35 स्कोर किया, तो आई मीन वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पहली 10 बॉलों पे उसने नहीं किया। बल्कि मैं यहाँ पे ये वाली बात भी बताता चलूँ, इसलिए कई दफ़ा ये जो ओवरऑल नंबर्स होते हैं ये बहुत मिसलीडिंग होते हैं। हम जब देखते हैं अमूमन, फॉर एग्जांपल आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ क्रिक इन्फो, क्योंकि हम में से काफ़ी ज़्यादा क्रिक इन्फो पे रिलाई करते हैं फॉर स्टैट्स। आपको हमेशा ओवरऑल करियर नंबर्स नज़र आते हैं, उसके अंदर पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं होता ज़्यादा। अभी ब्रेक डाउन, मतलब हम जो एनालिटिक्स सर्विसेज यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन वगैरह आए होते हैं टू असेस दैट। तो दैट इज़ आई हैव ऑलवेज सेड कि वो दैट इज़ स्लाइटली अनफेयर। और वो दैट और पाकिस्तानी हेटर्स के लिए ख़ास तौर पर रिहान, मैं पहले भी कहता हूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ फैक्ट्स को आपको बियॉन्ड द फैक्ट्स, एज इन कुछ स्टैट्स को आपको बियॉन्ड द स्टैट्स भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर खुशदिल की अभी तक इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 108 है तो वी नो दैट इज़ नॉट खुशदिल, राइट। अगर हमने इफ्तिखार का स्ट्राइक रेट देखा है एट लोअर नंबर, वी नो दैट इज़ नॉट हाउ दे प्ले। अगर आप पांड्या की पहली 15 से 20 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स उठाकर देखें तो आप, अगर वो पाकिस्तानी होता तो शायद वो ड्रॉप हो जाता टीम से।
बट स्टोक्स की बात पहले ही कर चुके स्टोक्स की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, पहले 25 वनडे इंटरनेशनल का आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लें। देयर आर सो मेनी ऑफ दीज पावर हिटर्स जिनकी स्ट्राइक रेट्स भी बहुत लो थे, एवरेजेस भी बहुत लो थे। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है वो अगर आप देखें पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर की वैसे ही एवरेज जो है 24 से 25 के करीब होती है, और जो स्ट्राइक रेट है वो ऑन एवरेज जो है वो 120 से 126 के दरमियान में होता है। अब आपने ये अगर बात की है तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा टू डाइव इनटू सम ऑफ द नंबर्स। ये पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान, ये जो हमने पिछले कुछ शोज में बात की है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर से फॉर एग्जांपल आई बिलीव 67% आपने कहा था, 68.4% अगर टॉप ऑर्डर बॉल्स कंज्यूम कर रहा है, तो मिडिल ऑर्डर के पास कितनी बॉल्स बन रही है? रेहान जरा डाइव इनटू दिस देखिए, अगर आप बॉल्स पर इनिंग्स देखें 2021 से, इफ यू कैन हैव द बॉल्स पर इनिंग्स ग्राफ ऑन स्क्रीन, सो बेसिकली जो पाकिस्तान है, सबसे कम बॉल्स पर इनिंग्स किसी भी टीम की जो है वो पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान ऑन एवरेज जो है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो बैटर है वो ऑन एवरेज जो है 9.42 बॉल्स खेलता है, 10 से कम बॉलें खेलता है एक इनिंग्स के अंदर। जब आप 10 से कम बॉलें एक इनिंग्स के अंदर खेल रहे हैं तो बेसिकली आप आएंगे, आप शॉट मारने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि स्ट्राइक रेट पहली 10 बॉलों पे कम होता है, उसके बाद आपका स्ट्राइक रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपकी एवरेज भी कम होगी। तो एवरेज पहली 10 बॉलों पे जो आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पार फॉर द कोर्स है, वो बिटवीन 14 एंड 20 के दरमियान में, और वही एवरेज आपको देखने को मिलेगी। बाकी जितनी टीम्स हैं उनका आप देखें वो 10 से ऊपर बॉलें जो हैं पर इनिंग्स उनके मिडिल ऑर्डर को मिल रही हैं। उसके अलावा बार बार बात होती है इंडिया का मिडिल ऑर्डर क्यों स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है इंडिया का मिडिल ऑर्डर? क्योंकि ऑन एवरेज इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर को पिछले 35 से 40 T20 इंटरनेशनल्स में 15 बॉलें खेलने को मिल रही हैं। कंपेयर दैट टू पाकिस्तान एंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। 6 बॉलों का बहुत मेजर डिफरेंस है एक T20 मैच के अंदर पर बैट्समैन। उसकी वजह ही ये है कि 10 बॉलें आपको एडजस्टर में लगती हैं, अगली 5 बॉलों के ऊपर, जिस तरह आपने कल खुशदिल को देखा कि उसने अगली 5 में 4 छक्के मार दिए। हर रोज वो 4 छक्के नहीं मारेगा, लेकिन अगर उसको 10 बॉलें मिलेंगी तो उसके बाद अगली 5 बॉलों के ऊपर चांसेस ये हैं कि वो उन 5 बॉलों में तकरीबन 10 से ज़्यादा ही स्कोर करेगा व्हेनेवर ही इज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद अगर आप इसको ज़्यादा एक्सपैंड करें तो बार बार लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को तो बचाता ही पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर ने कभी कुछ नहीं किया। जो आपके मेजर टूर्नामेंट्स हुए हैं, एशिया कप और जो T20 वर्ल्ड कप इस वक्त, जो T20 का वर्ल्ड कप इस वक्त खत्म हुआ और एशिया कप जो इस वक्त हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है स्टेप्ड अप ऑलमोस्ट ईच टाइम। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप उनका पिछले ये मेजर टूर्नामेंट्स में पिछले 2 साल की बात करें, ये बल्कि हमारे पास ये इसका भी ग्राफिक है, अगर हम ये भी स्क्रीन पर रखें, ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आई बिलीव सबसे ज़्यादा इनिंग्स आसिफ अली की, और आसिफ अली की इनिंग्स के बाद वेल एटलीस्ट मैं इस बात से ज़रूर खुशी हुई है कि वर्ल्ड कप देखने के बाद किसी ने अभी तक आसिफ अली पे तनकीद नहीं की। ये बात लगता है कि नहीं कर चुके हैं, अच्छा चले। वो अब वो यही है ना कि जो बैटर पवेलियन में बैठे जिनकी बारी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल कल इफ्तिखार की बारी आई, तो फिर तो यही कर सकते हैं कि वो बैट लेके जबरदस्ती घुस जाए फील्ड के अंदर। बारी नहीं आई तो नहीं आई। रेहान डाइव इनटू दिस प्लीज। अब आप देखें कि आसिफ अली का अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं 213 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट है, ठीक है, और वो हर 4 बॉलों के अंदर एक बाउंड्री मारे और 5 बॉलों से पहले एक छक्का मारे। सिर्फ 1 ओवर खेलते हैं ऑन एवरेज वो, ये पिछले जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, और 5 इनिंग्स के अंदर जो है उसका ये स्कोर रहा है। शोएब मलिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज अगर आपको अफगानिस्तान का मैच याद है तो ही स्कोर्ड आई थिंक समथिंग लाइक 19 और 20 इन दैट मैच, बट ही प्लेड आउट स्पिन रियली वेल। द न्यूजीलैंड मैच वेयर ईश सोडी को बहुत अच्छा खेले थे, सो दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। सो जो ये बार बार बात होती है कि मिडिल ऑर्डर ने कब बचाया है, मेजर इवेंट्स के अंदर अभी तक मिडिल ऑर्डर ने बचाया है पाकिस्तान को। सो पर ये एक्सपेक्ट करना कि हर मैच में एक बंदे को 6 से 7 बॉलें मिल रही हैं और हर मैच में वो आके जो 30 से 40 स्कोर करेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। दैट डज नॉट हैपन एनीवेयर एंड दैट विल नॉट हैपन एनीवेयर। खुशदिल की जहाँ तक आपने बात की, खुशदिल येस ही टेक्स हिज टाइम, बट मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जो 10 बॉलें खेलने के बाद जो इस तरह स्ट्राइक करते हो जिस तरह खुशदिल करते हैं। तो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट रिलेटिवली कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और कंपेयर टू दैट हम क्या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया की अब बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि एवरेज पूरी दुनिया में एवरेज मिडिल ऑर्डर स्कोर आपने कहा 24 से 26 के दरमियान में जो है वो 24 से 26 के दरमियान में। हमारे पास इसका भी ग्राफ है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का भी।
हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर हमने ये आप देखें तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की यहाँ पर बल्कि these are phenomenal numbers to be honest with you. These are average of 30.63. This is in Asia Cup and T20 World Cup. This is not overall. अगर आप overall देखेंगे तो overall थोड़ा सा इससे different, but इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि बड़े इवेंट्स में क्या हो रहा है। मेजर इवेंट्स के अंदर जो UAE जिनको आप कहते हैं टफ पिचेस हैं, यहाँ पर आके मारना बहुत डिफिकल्ट होता है नए बैटर के लिए। 10 ओवर के पाकिस्तान का, जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ऑन एवरेज 10 रन पर ओवर इन द लास्ट 10 ओवर स्कोर कर रहा है, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन मिडिल ऑर्डर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इसको आइसोलेशन के अंदर देखते हैं या आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान का मिडिल, हम एनेक्डोटल एविडेंस ले लेते हैं कि यार फलाना मैच याद है, फलाने मैच के अंदर ये हारे थे। अगर आपने वो एनेक्डोटल एविडेंस लेनी है तो ये भी एनेक्डोटल एविडेंस आप ले लें कि इन्होंने कितने मैचेस आपको जिताए हुए हैं। ठीक हो गया। अब मेरा कंसर्न ये है कि जब तनकीद होती है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, टॉप ऑर्डर के ऊपर मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है तो यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर से। मुल्तान पे भी बीच में लेट्स बी ऑनेस्ट तनकीद हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन मुल्तान का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मुल्तान की बैटिंग लाइनअप, लेट्स आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमारी बैटिंग लाइनअप वाज इफेक्टिवली टिल नंबर 7। उसके बाद से वी हैड I mean, 2 number 9s coming in and 2 number 11s coming in, जिसके अंदर फिर हम काफ़ी ज़्यादा हमारी एक कॉन्शियस एफर्ट होती थी टू मेक श्योर कि वी डू नॉट एक्सपोज आर लोअर मिडल ऑर्डर टू दैट मैनी बॉल्स, बिकॉज उसके अंदर उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक होता था। प्लस जो मैंने उस दिन भी बात की थी जब रिजवान की पहली इनिंग्स के बाद थोड़ी सी तनकीद हुई थी कि हमने, और ये हमने पिछले मैच में भी देखा कि रिजवान का इस टाइप की जगहों पर, इस टाइप की पिचेस पर, और मैं पिच पे ख़ास तौर पे बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये आई थिंक जब से लास्ट IPL UAE में हुआ था तब से हमें शारजा की इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस नज़र आनी शुरू हुई है बैटिंग की। मतलब लेट्स बी वेरी कैंडिड, वरना हम लोग शारजा में तो आई मीन 4 सीमर्स 1 स्पिनर वाला अमूमन सिचुएशन होती थी, और उसके बाद स्मॉलर बहुत मेजर मिसकंसेप्शन था ना शारजा के बारे में कि यहाँ पे आप, क्योंकि वो एशिया में तो सारे बहुत इजी नैरेटिव ले जाते हैं स्पिनर यहाँ पे लगा दो, बट हमने तब से देखा है कि these pitches शायद इन पे क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा होती रही है एंड एवरीथिंग, बट मैं बात नहीं कर रहा हूँ। a lot of these pitches were relayed as well before the IPL. Well, दुबई वाली तो खास तौर पर हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि हमने एक टेम्पलेट उधर देखा हुआ है कि जब when they see out the first 10 overs, for if it's Rizwan, if it's Babar, फिर उसके बाद आपको उनकी एक्सेलरेशन नज़र आती है जो आपको कल के मैच में नज़र आई थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर मैच में उनके लिए भी वो अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं टॉप 3, ठीक है, हर मैच में उनके लिए एक्सेलरेट करना इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। देयर विल बी मैचेस अगेंस्ट टॉप टीम्स जहाँ पर अगर वो फंसे हुए हैं तो दूसरी टीम उनको निकलने नहीं दे रही। गजनफर के पहले 2 ओवर्स में आपको यही लगा कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है टू गेट आउट। यासिम के जो बाद में बीच में ओवर्स आए थे उनमें आपको लगा कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। यस, एंड द थिंग हियर इज कि अभी हम बायलैटरल सीरीज या एशिया कप की बात करें या UAE में हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करें, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्ल्ड कप के लिए फॉर द वर्स्ट, खुदा ना खास्ता अगर आपका टॉप 3 फेल हो गया तो क्या आपके मिडिल ऑर्डर के पास इनफ इंटरनेशनल बॉल्स खेली है उन्होंने पिछले 2 साल में कि वो अगर टॉप 3 फेल हुआ तो वो कर सकेंगे? रेहान एक लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी उनकी बॉलिंग पर नजर डालेंगे, देन वी विल डू अ प्रॉपर प्रीव्यू फॉर द मैच अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया पे बात की हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले मैच के लिए जल्दी से प्रीव्यू करें। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। देखते रहे जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। रेहान ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच की, और आपने जाते बहुत अच्छी बात की। आपने कहा अगर वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस यही देखना होगा कि तब तक आपका मिडिल ऑर्डर कितनी बॉल्स खेला होगा। तो आई थिंक नाउ द अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड हैव वुड बी द T20s अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ओपनर्स को यार आउट हो जाओ ताकि मिडिल ऑर्डर को मिले। यू कैन एक्चुअली शफल द बैटिंग ऑर्डर एंड गिव द एक्सपोजर टू योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। क्यों ऑन एवरेज हार्दिक पांड्या जो हैं पिछले 1.5 से 2 साल में 15 से ज़्यादा बॉलिंग खेल रहे हैं इनिंग्स में? क्यों जो है सूर्या कुमार यादव पिछले 1 साल के अंदर जो है उनकी बॉल्स पर इनिंग्स जो है वो ऊपर चली गई हैं? उसकी वजह ये नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर में उनकी बारी ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह ये है कि
हार्दिक पांड्या को उन्होंने प्रमोट किया अपर इन द बैटिंग ऑर्डर, सूर्या कुमार यादव को उन्होंने ओपनर भी खिलाया, 3 पे भी खिलाया। वट दैट इज सेइंग इज के ये नहीं कह रहे कि वर्ल्ड कप में आप इनको ओपनर या नंबर 3 पे खिला लें, ये कह रहे हैं कि अगर बायलैटरल सीरीज आ रही है और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन आ रही है तो प्रिपेयर योर मिडल ऑर्डर इन अ सिनेरियो वेयर इफ योर टॉप ऑर्डर फेल्स, दे आर रेडी। सिनेरियो प्रैक्टिस इज इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कंडीशनल प्रैक्टिस के कंडीशंस कैसी हैं, पिच कैसी हैं। सिनेरियो के अंदर स्पेशली फॉर बैटर्स नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिनेरियोस कि अगर मेरे पास बॉलर्स ज्यादा हैं तो मैंने इनके इस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है। और डेथ बॉलिंग के लिए भी यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, डेथ बॉलिंग के लिए भी सिनेरियो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम ये नहीं कह रहे इंडिया अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट कर लें बिकॉज दैट्स अ बिग मैच, बट गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान नीड्स टू प्लान फॉर द वर्ल्ड कप। अच्छा, इंडिया पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं ना उस किस्म का पाकिस्तानी फ़ैन हूँ कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस में अच्छी देखता हूँ ना, चाहे जो मर्जी टीम हो, छोटी से छोटी टीम हो, चाहे क्लब टीम हो, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मैच में और क्या हुआ है। देन दी ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने क्या किया, उस स्पिनर्स की गूगली कितनी अंदर आ रही थी, और इस टाइप की वाली कॉन्वर्सेशन, और नवाज जैसा बॉलर कैसे छोड़ कर डाल रहा था और देखो कैसे फंसा रहा था। तो मैं कंप्लीटली, जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई हांगकांग के खिलाफ, एंड आई अंडरस्टैंड इट इज़ हांगकांग, मैं बिल्कुल कोई मिसकंसेप्शन में नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ भूल आ गया था जब हमने शुरू में ही देखा कि नसीम शाह केम फायरिंग इन एंड देन धानी ऑल्सो बोल्ड अ ब्रिलियंट ओपनिंग स्पेल, और फिर उसके बाद आई डोंट थिंक आई हैव सीन स्पिनर्स क्लीन अप a lineup as efficiently as Shadab and Nawaz did. But रेहान, थोड़ा सा पाकिस्तान के बॉलर्स पे बात करते हैं, क्योंकि इस मैच से पहले शादाब पे भी तनकीद हो रही थी कि शादाब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विकेट्स वगैरह नहीं लेते, जबकि मेरे नज़दीक अगर कोई आपका स्पिनर अंडर 6.5 अपनी स्पेल ख़त्म कर रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2 विकेट्स। इन मॉडर्न क्रिकेट इफ अ स्पिनर इज बॉलिंग अंडर 7.5 इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ह्यूज, ठीक है। और मिडल ओवर्स आपके बिल्कुल उस तरीके से हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। बट यस, गो ऑन। पाकिस्तान इज़ लकी बिकॉज पाकिस्तान के पास शादाब खान है जो 7.5 से अंडर जाते हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ हैं, उससे पहले इमाद वसीम थे, तो वो जो इकोनॉमी कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो तो पाकिस्तान के स्पिनर्स, आई डोंट थिंक एनीवन इन द वर्ल्ड डज दैट इवन अगेंस्ट टॉप टीम्स। बल्कि परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, हमारे पास ये भी चार्ट है कि पिछले 1 साल के अंदर अगेन बड़े इवेंट्स को हम कवर करें यहाँ पर पाकिस्तान, बड़े इवेंट, बल्कि ये तो सारी ओवरऑल, ये तो ओवरऑल है पिछले साल का, कि लास्ट 2 इयर्स इसमें पार्ट टाइमर्स के बारे में बात नहीं कर रहे कैटेगोरिकली, जो प्रोमिनेंट नाम हम अमूमन देखते हैं, तो दीज मेक्स फॉर सम फिनोमिनल रीडिंग रेहान। एब्सोल्युटली। और आप कहते हैं कि शादाब पे तनकीद और उसने 4 विकेटें ली तो वो शायद टॉप विकेट टेकर बन गया, 4 विकेटें निकाल भी दें तो ही वाज पाकिस्तान टॉप विकेट टेकर इन द लास्ट 1 ईयर। मोहम्मद नवाज हैज़ बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, 8 मैचों में उसने 11 विकेटें ली हैं और वो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ही कैन बॉल इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द इनिंग्स, ठीक है। मोहम्मद वसीम का तो खैर बहुत ही इंप्रेसिव है। अब इस ये मैं चार्ट शेयर करने का मकसद ये है कि आप देखें आपके नंबर 2 और नंबर 3 ऑन विकेट टेकिंग चार्ट्स, ठीक है, वो दोनों आपकी स्क्वाड में नहीं है, दोनों इंजर्ड हैं, ठीक है। उसके बावजूद जो आपकी रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो उसमें आप देखें शाहनवाज धानी देख लें, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, माइट नॉट हैव पिक्ड एज मेनी विकेट्स, लेकिन अगर आप धानी को देखें तो उसका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। नसीम शाह हैज़ बीन अ कंप्लीट रेवलेशन, 10 से कम की एवरेज, ऑल आई नो सैम्पल साइज बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल टू द वे ही बोल्ड अगेंस्ट इंडिया। सो पाकिस्तान के बॉलिंग रिसोर्सेज अगर आप 5 से बाहर भी निकल जाएँ तो इतने हैं कि पाकिस्तान कैन चैलेंज एनी टीम। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो 7.07 की इकोनॉमी है पाकिस्तान की इन द लास्ट 1 ईयर। If we can see that table again, the one thing that I wanted to point out is Haris Rauf. हारिस रऊफ को हर बंदा तनकीद का निशाना बनाता है कि हारिस रऊफ मार बहुत खाते हैं, हारिस रऊफ ये बहुत। हारिस रऊफ bowls at the death, look at his economy, 7.78 for someone who bowls at least 2 overs in the death. और डेथ में अमूमन 10 से ज़्यादा 10 को हम बहुत अच्छा समझते हैं कि अच्छा चलो ठीक है ये 10 तक जा रहा है। तो हारिस रऊफ इज डूइंग हिज जॉब। अब हम एक वही करेंगे, एनेक्डोटल एविडेंस ले लेंगे कि इंडिया के मैच में उसको 1 ओवर में मार पड़ गई, या वो भूल जाएंगे जो उसने 6 मैचों में अच्छी बॉलिंग करवाई है, 7वें मैच में अगर 1 मैच बुरा जाएगा तो वो याद रखेंगे। एवरीवन हैज़ बैड डेज व्हेन यू आर बॉलिंग एट द डेथ, यू कैन नॉट, देयर इज नो बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो डेथ पे बॉलिंग करता हो उसको कभी भी मारना पड़ी हो, सबको कभी ना कभी पड़ी है। तो आई मीन
Pakistan's bowling resources can challenge any team in the world in any conditions. In any conditions. यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके थोड़ा होगा तो स्पिनर्स का थोड़ा सा शायद वहाँ पे इशू हो, स्पिनर्स की इकोनॉमी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली विच इज पार फॉर द कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट देन यू आल्सो हैव नसीम एंड शाहनवाज धानी एंड हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड 100 अदर यू नो. अच्छा, मैं अब एक और यहाँ पर एक ट्विस्ट दे देता हूँ स्पिनर्स के बारे में मामले में कि अगर चले स्पिनर्स की बात हो रही है और अगर इतने ही इनएफिशिएंट होंगे शादाब, then he just recently went for a platinum contract by a team led by Ricky Ponting, जो बहुत heavily इस पर रिलाई करते हैं और उस मतलब I don't want to get into that, ये कभी भी वो justify नहीं करता, but obviously even they see the value of these people. It is very easy to realize कि क्यों मोहम्मद नवाज या शादाब खान या पाकिस्तान के और प्लेयर्स आर द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, इवन यू नो शाहीन वगैरह अवेलेबल नहीं होते बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, हारिस भी नाउ इज इन द टेस्ट स्क्वाड, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखें तो दे ऑल रेट ऑल ऑफ दीज गाइज रियली हाईली. अब इससे पहले कि आप हमें मुड़कर कहें कि यूएई लीग या साउथ अफ्रीका लीग में नहीं हुए तो दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे, क्योंकि उसके पीछे इट्स नॉट दैट स्ट्रेट, दे आर नॉट अवेलेबल, ये कह देते हैं मतलब लेट्स सिंपली से कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज व्हाई. इंटरेस्ट है, ये हम बता दें, इंटरेस्ट है, ये मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूँ. अच्छा, थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं. रवि जडेजा इज इंजर्ड एंड ही इज आउट. अक्षर पटेल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द साइड. केएल राहुल पर अभी भी वो कह रहे हैं कि ज़रा स्लगिश तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं. पिछले मैच में विराट कोहली प्लेड अ वेरी सिमिलर इनिंग्स टू व्हाट रिजवान प्लेड. मतलब ही गॉट हिमसेल्फ इन एंड देन ही वो सारा कुछ हुआ. एक तो वही वाली बात है, वो एक बहुत बड़े कप्तान ने विराट को मैसेज किया था, दिस टू शैल पास, इट हैज क्लियरली पास्ड. So Virat seems to be I don't think it has clearly passed yet. It has passed. It was scores अब आना शुरू हो जाए ना, तो इशू ये था कि विराट seemed to be in a good touch लेकिन wasn't accumulating the score. मैं ये रिपीट करता चलूँ, कोहली की जो असल में बुरी फॉर्म है, जो रन्स उसके कम हुए हैं वो पिछले 6 महीने में 2022 में हुए हैं. जो 2019 के बाद उसकी आप कहते हैं सेंचुरी नहीं है, वनडे क्रिकेट के अंदर ही वो स्टिल स्कोरिंग रन्स, ही वाज नॉट गेटिंग हंड्रेड्स. ठीक है, एंड हाँ पिछले 6 महीने में उसकी फॉर्म नहीं अच्छी रही T20s में. इवन वो जो IPL खेले भी तो कम है, IPL भी तो खेले हैं, पूरा IPL खेले हैं. उसके अलावा सो दैट इज़ अ डिप इन फॉर्म ऑल्सो. वनडेज में उसकी फॉर्म थोड़ी डिप हुई. वाइट बॉल क्रिकेट में जनरली फॉर्म जो है वो डिप हुई है. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इंडिया की ये है कि हमने इंडिया की बात की कि वो उन्होंने अपना मिडल ऑर्डर डेवलप किया. वो मेजर टूर्नामेंट आया, उन्होंने फिर वही करना शुरू कर दिया जो एग्जैक्टली जो जिससे वो दूर जाना चाहते थे, वो एग्जैक्टली उन्होंने दोबारा वही करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगेन द रिलायंस ऑन द मिडल ऑर्डर बिकम्स अ लॉट. अभी तक वो 2 मैच जो उनके हुए हैं उन दोनों में उनको मिडल ऑर्डर नहीं बचाया. इट वाज़न्ट एज इफ द टॉप ऑर्डर yes they scored runs against Hong Kong, but it's not कि they didn't blow the opposition. Yeah, and the other thing is के अभी वो एक इंटरव्यू भी चला था जिसमें गौतम गंभीर clearly said that he thinks Surya Kumar Yadav should be batting at number 3, and that's a conversation going on in India right now that who should bat at 3. आपने बात की थी which मैंने आपका जो है वो डायलॉग कॉपी करके एक और शो पर भी बोल दिया था कि it is like all 3 of them are really good players, but it's like trying to fit Gerrard and Lampard in the same team, which doesn't necessarily work. ठीक है, नहीं मतलब अगर मैंने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा. अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि गेम प्लान के लिए हमने पिछले मैच में बहुत क्लियरली देखा कि इंडिया ने मैचअप्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया. हमने उनकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी इन दी ऑर्डर भी देखी. थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब बात ये करना चाहूँगा कि अब दुबई में फिर से खेलने लगे. दुबई में हमने ऑलरेडी देख लिया कि स्पंजी बाउंस है, सारा कुछ है. अगेन नसीम एंड क्या आपको भी पता है कि दुबई का स्पंजी बाउंस एक दिन होगा, एक दिन कुछ और होगा. दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. हर मैच में ही था, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ थी वो ये थी कि वो जो अर्ली इवनिंग वो जो मूवमेंट है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है विद द न्यू बॉल. दैट्स 7 PM पाकिस्तान स्टार्ट, दैट विल ऑलवेज हैपन. मैंने सिर्फ ये पूछना है कहीं ये सूरत हाल तो नहीं होने लगी कि whoever wins the toss wins the game. देखिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो कॉन्वर्जेशंस चली हैं, IPL जो दुबई में हुई थी उसके अंदर भी टीम्स वर प्रेफरिंग टू चेस, बट डिस्पाइट वो प्रेफर करती चेस करना, लेकिन वो मैचेस हारी जा रही थी. 50-50 रिकॉर्ड था उस वक्त. पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें देयर वाज अ क्लियर एडवांटेज फॉर द टीम दैट वन द टॉस. ठीक है, यस देयर वर सम मैचेस जो बैटिंग फर्स्ट जीते, लेकिन वो मोस्टली देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम्स.
अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर कितनी दफ़ा जो है बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है किस ऑपोजिशन की? आई थिंक हांगकॉन्ग इज़ द ओनली टीम दैट हैज़ लॉस्ट चेसिंग बोथ देयर मैचेस. बाकी अफगानिस्तान आई थिंक चेस्ड बोथ देयर मैचेस, वन बोथ मैचेस. श्रीलंका वन देयर मैच चेसिंग अगेंस्ट बांग्लादेश. इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो चेसिंग टीम जीती. तो अभी तक तो जो आपको नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट का पैटर्न वो ये है. अगर मैं मेरा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर टॉस बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो एंड हुएवर प्लेज द बेटर क्रिकेट ऑन द डे विंस, तो फिर टॉस कराई ना दोनों, यानी दोनों. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे. लेकिन ये था जी हमारा प्रीव्यू ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. बहुत बड़ा मैच होगा, second edition in this hopefully trilogy of matches that is supposed to be played between the two countries. वक्त है जी अब एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल के बारे में बात करेंगे. देखते रहिए जियो सुपर. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्फ 777 न्यूज़. फुटबॉल में बात करनी है, लेकिन फुटबॉल पे बात करने से पहले मैं जल्दी से बताता चलूं कि हमारे शो की रिकॉर्डिंग तक अभी सुपर 4 का जो मैच होना है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान वो अभी नहीं हुआ, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन या कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं की. हम कोशिश करेंगे कि जब हम अपने मंडे के शो में रिव्यू करें ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो हम उसी वक्त बात करेंगे ऑन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका एज वेल. अब चलते हैं फुटबॉल की तरफ. इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस हफ्ते भी कुछ बड़े मैचेस हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मैच ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल भी है, तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे. लेकिन हम जब भी बात करते हैं, जब ट्रांसफर विंडो डेडलाइन गुजर जाती है, तो हम उन टीम्स पर ज़्यादा नज़र डालते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होते हैं एज फार एज देयर ट्रांसफ़र इज़ कंसर्न. और अभी हाल में ही आई बिलीव अब तो यूएफए ने भी फिर से पेनल्टीज़ लगानी शुरू कर दी हुई है फाइनेंशियल फेयर प्ले पर, विच इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, क्योंकि उसकी भी लेट्स जस्ट से जस्टिफिकेशन पर सवालिया निशान उठे हुए हैं और किस पर कितनी नौयत की पेनल्टी लगी है उस पर भी बात चल रही है. बट उसे साइड पे बात करते हैं. लेकिन चेल्सी हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव बीन वेरी वेरी बिजी इन द ट्रांसफर मार्केट. उन्होंने खालिद कौलिबाली को साइन किया. रहीम स्टर्लिंग वॉज अ मेजर कू फॉर देम. फिर बिल्कुल आखिरी दिनों में हमने देखा कि ओबामा यांग भी यहाँ पर आए और उन्होंने डेनिस ज़करिया को भी लास्ट मिनट पे साइन किया. उसके अलावा देयर आर सम अदर साइनिंग्स देयर एज वेल. कुचरेला हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट इन. सो दे बीन वेरी वेरी बिजी इन द ट्रांसफर मार्केट. और पिछले 2 सीजन्स में थॉमस टुखल को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिली है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेल्सी को लेकर आए. मैं इस वक्त ओनरशिप के पीछे टर्मोइल पे कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी वो शायद चेल्सी को भी क्लियर नहीं है कि ओनरशिप चेंज हो भी रही है या हुई भी है या नहीं हुई. होगी है कंप्लीटली अब तो नहीं, बट वो कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज अभी भी हैं. बट लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू चेल्सी एंड टुखल्स स्टार्ट. पहले दिन पहला मैच वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर देम, लेकिन उसके बाद से वी हैव सीन देम losing quite convincingly and been all over the place. They're playing back 3 I believe in most of the matches. नहीं, वो यही तो मैं सबसे खूबसूरत बात है ना. बैक 3, फिर दूसरा मैच बैक 3, फिर बैक 4, पर मिडफील्ड के अंदर 3 blocks of 2, लाइक फ्रंट 2 और फिर 2 और फिर 2, और उसके बाद फिर बैक 4 पे चले गए. Also because of the suspensions, red cards and injuries, they're having these problems. The other thing is कि टुखल जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल वो इनको खिलाना चाह रहे हैं, उसमें we keep talking about press and we keep talking about how teams press and all, but जो ये अभी करंट क्रॉप ऑफ आपके जो टॉप मैनेजर्स या टॉप यंग मैनेजर्स जितने भी आ रहे हैं, उनका आप यही देखते हैं कि उनका होता है कि हमारा जो स्ट्राइकर है इट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी होती है. चेल्सी जो है उसके पास पिछले साल भी स्ट्राइकर वो टीमो वर्नर को लेके आए या लुकाकू को लेके आए, वो दे weren't सक्सेसफुल एट ऑल. सो काई हैवर्ट्स को वो यूज़ करते हैं, रहीम स्टर्लिंग को यूज़ करते हैं. व्हाट दैट देन हैपन्स इज कि वो प्रेस तो कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी जो बैक लाइन है वो भी फॉरवर्ड प्रेस कर रही है. द प्रॉब्लम देन अराइजेस कि जब फॉर एग्जांपल समवन लाइक रीस जेम्स जो कि पिछले मैच में आउट थे, तो वो नहीं खेल रहे, तो डू यू हैव इनफ पेस व्हेन द ऑपोजिशन ट्राइज टू प्ले द डायगोनल लॉन्ग बॉल, ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम.
देन द स्पेस बिटवीन मिडफील्ड लाइंस वगैरह जो उनका वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. अब they brought in Aubameyang को वो मेजर like the discussion is कि Chelsea needs someone who can score 20 goals a season. Yes, everyone needs someone who scores 20 goals. लेकिन मैं यहाँ पर आपने एक बात की थी टीमो वर्नर की. टीमो वर्नर ऑब्वियसली चले गए हैं वापस, आई थिंक लाइप्जिग चले गए. उधर जाके उसने हैट्रिक की है. उधर जाकर उन्होंने 2 दर्जन गोल कर दिए. यहाँ पर चेल्सी स्ट्रगल कर रहा है, स्टर्लिंग के अलावा कहीं से गोल उन्हें मिले. आप कोई कह देगा कि जर्मन लीग में तो गोल करना बड़ा आसान है. मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि एक जर्मन लीग से इस लीग में प्लेयर है जो उधर इतने गोल नहीं कर रहा था, गोल नहीं कर रहा था जितने हालैंड ने गोल कर छोड़े इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. पाकिस्तान में ओवर द लास्ट 15 ईयर्स चेल्सी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आनी शुरू हुई. हमें काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी आए. हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर चेल्सी. ये बात अलग है कि वो 2 ट्वीट्स तो एक ही साहब के हैं, लेकिन एटलीस्ट इट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट नॉट जस्ट चेल्सी बट द ट्रांसफर्स दे ब्रॉट इन. आपने क्योंकि अबामेयांग की बात की थी, ये हसन के 2 सवाल हैं. पहला सवाल ये है कि क्या अबामेयांग वो इम्पैक्ट कर सकेंगे इमीडिएटली, इफ़ नॉट देन व्हाट कैन चेल्सी डू टू स्कोर सम गोल्स. एक इनका ये सवाल है. दूसरा उनका सवाल काय हैवर्ट्स से रिलेटेड है. वो ये कह रहे हैं कि जी आप प्लीज़ काय हैवर्ट्स और मेसन माउंट के बारे में बात करें. आर दे एनी, मतलब ये तो इतने बेचारे कह रहे हैं यार, है भी अच्छे क्या नहीं. काय हैवर्ट्स इज़ अ रियली गुड प्लेयर, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. वो लेकिन उसको बेचारे का ये काम नहीं कि वो 20 से 25 गोल आपको करके दे, ठीक है. उसको तो वो he plays well in that position, he creates a lot of problem. उसकी फिजिकल स्किल इतनी है, हाइट इतनी है, उसकी बॉल कंट्रोल इतनी है कि आप उसको कहीं भी खिला सकते हैं. लेकिन जो आपने ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लिंक करें, ऑबामेयांग के आने से एक चीज़ होगी. ऑबामेयांग व्हेन ही वेंट टू बार्सिलोना, तो immediately Barcelona started scoring more goals because they had that outlet. Aubameyang will score goals, they make no mistake about it. And the problem even at Barcelona he had this problem. At Arsenal it was a bigger problem कि अर्टेटा ने उसको निकाल भी इसलिए दिया था कि डिसिप्लिन नहीं था. पर अगर एक बंदा उसका डिसिप्लिन रख सकता है तो टॉमस टुखल है, क्योंकि डॉर्टमुंड का टाइम उसका बेसिकली करियर का जो पीक है या जो उसका करियर की एडवांसमेंट है वो टुखल की वजह से हुई है. तो आई थिंक वो दैट मैनेजमेंट वोंट बी डिफिकल्ट. बट ऑबामेयांग इज नॉट your next 4 years का solution. It is this season की solution because again उनकी age is not the same. You don't see big clubs signing 30 plus players as often as they used to at one point in time. अब थोड़ा different हो गया because you plan long term contracts देते हैं जिसका transfer fees आपको आती हैं. जितना कम time होगा contract का उतनी transfer fee कम आएगी. अब what Aubameyang will do again, वो आप प्रेस वाली बात करें, चेल्सी का मसला है अगर आप ऊपर से प्रेस कर भी लेंगे, again I come back to the point कि बैक 3 खिला रहे हैं, बैक 5 खिला रहे हैं, बैक 4 खिला रहे हैं. How much pace do you have in that lineup? अच्छा, ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले just quickly one thing. खालिदु कोलिबाली, in my opinion, has been a brilliant signing. He is a brilliant signing. लेकिन वो सिस्टम नहीं, आप वो सिस्टम में एडजस्ट करेंगे. I mean एक तो मैं उसके एडजस्ट की बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम अभी तक, एक तो आई थिंक इतना प्री सीजन भी नहीं उसने किया इनके साथ. यस दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो आई फील के मैं जो पेस की बात करूँ, रीस जेम्स के पास बहुत पेस है, लेकिन वो एक मैच में इंजर हो गया. कोलिबाली को एक मैच में रेड कार्ड मिल गया. तो ये भी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर प्ले करती हैं, ठीक है. तो दे आर कंसीडिंग गोल्स बिकॉज जिसके इर्द गिर्द उनकी स्टाइल ऑफ प्ले बना है वो 1 या 2 पेसी प्लेयर या 1 या 2 जो डिफेंस के अंदर या मिडफील्ड के अंदर उनके वो प्लेयर्स हैं जो पेस कवर कर सकते हैं, या उनको इंजरी हुई है या वो आउट विद सस्पेंशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है. एंड द अदर थिंग इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, टॉमस टुखल जो टॉटनम वाला मैच था, चेल्सी वर द फार बेटर टीम नो मैटर हाउ यू पुट इट. दे वर अनलकी टू कम अवे विद द ड्रॉ. बट अगर आप जब से उसने बदतमीजी की है कॉन्टे से, तब से चेल्सी हैव बीन कंप्लीटली ऑफ द रेड. क्विकली प्रेडिक्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. Oh my God, this is a tough one. Draw. You draw? Yeah. Score या scoreless? I don't think we'll see a lot of goals. ठीक है जी. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक पे जाने से पहले पता चलो हम अपनी अगली एपिसोड में पाकिस्तान विमेन टीम जो सैफ टूर्नामेंट खेलने गई हुई है नेपाल में, उसका जो मैच होगा इंडिया के खिलाफ, उससे पहले एक ब्रीफ प्रीव्यू करेंगे. विल ऑल्सो हैव सम पीपल ऑन कॉल विद अस जो उस पर बात करेंगे, तो वो वाला शो ज़रूर देखिएगा. मैं इसी की अपॉर्चुनिटी लेते हुए ये भी बताऊं कि हमने अपने पिछले शो पे PFF से कुछ सवालात पूछे थे, उससे पहले भी सवालात पूछे थे. टिल द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस शो एज वेल PFF हैज़ नॉट रिप्लाइड बैक टू अस. अब तो और भी सवाल हमारे पास आने शुरू हो गए हैं. तो एक दफ़ा फिर मैं हारून मलिक साहब से गुजारिश करूँगा इस शो के प्लेटफॉर्म से कि आप आएँ, एंड वी विल ग्लैडली put the questions before you and give you more than an ample opportunity to reply back
to those questions and allegations. वक्त हो रहा है ब्रेक का, देखते रहे जियो सुपर. We'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़. वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का, लेकिन ट्वीट्स पे जाने से पहले और भी कुछ खेलों की खबरें, जिसमें एक मेरे लिए तो बड़ी सिग्निफिकेंट खबर ये थी कि आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया इन अ वनडे इंटरनेशनल गेम, और वो भी बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर बात कर सकें तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे पे भी ज़रूर नज़र डालेंगे. लेकिन चलते हैं आपके ट्वीट्स की तरफ. एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतना प्यार हमें देते हैं और हमारे से अपने कमेंट्स भी शेयर करते हैं, ट्वीट्स भी शेयर करते हैं. हमें मौका नहीं मिलता कि हम तमाम तो ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएं, लेकिन जो भी हम कर सकते हैं वील ट्राई टू अकोमोडेट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. सैफ सलीम, क्वेश्चन फॉर रेहान भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल रियली एंजॉय योर एनालिसिस. आई थिंक यहीं पर रेहान भाई के लिए सवाल मैं छोड़ देता हूं, बाकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है. लेकिन उनका सवाल है कि मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए जो इतनी मीडिया नॉइज हो रही है कि बाबर शुड बी बैटिंग एट नंबर 3 एंड लेट रिजवान एंड फखर ओपन द इनिंग्स बिकॉज आवर पावर प्ले रन रेट इज टू स्लो. जी रेहान. अगर फ़खर पावर प्ले के अंदर खेलते हैं तो फिर भी आपका रफली सेम स्कोर ही होता है ऑन एवरेज. द थिंग हियर इज़ कि कल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैच जब ख़त्म हुआ तो फ़खर से भी पूछा गया, या इनिंग्स के बाद आई थिंक वो इंटरव्यू था जिसमें फ़खर ने कहा दिस वाज आवर प्लान. तो अगर वो अपना प्लान फॉलो करें तो यू कांट रियली ब्लेम एनी इंडिविजुअल बिकॉज इफ दैट्स द प्लान गिवन टू देम दैट्स द प्लान दे आर फॉलोइंग. और फिर अगर प्लान फॉलो कर रहे हो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर प्लान फॉलो कर रहे हो और मैनेजमेंट किसी प्लेयर को वो प्लान फॉलो करते हुए उसकी पोजीशन से हटा दे या रिमूव कर दे या टीम से ड्रॉप कर दे, तो वो एक बहुत नासिर ज़्यादती होती है. There is no trust. आप किस तरह किसी प्लेयर को जाके कहोगे कि यार ये हमारा प्लान है और वो फेल हो जाए बेचारा तो आप उसको निकाल दें. पास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पर प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक, मैं नाम नहीं लूँगा, स्पेसिफिक रोल दिया जाता था कि आपने 120 के स्ट्राइक रेट से हमें इतनी बॉल्स खेल के दे देनी है, उसके बाद खैर है. बाद में फिर उस प्लेयर पर यही कहा जाता था कि ही ईदर प्लेस टू स्लो या फिर बहुत वो अपने लिए खेल रहा है तो इसे ड्रॉप करें, किसी और को ले आएँ. सो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ पर आई एम ग्लैड कि ये वाली जो थिंक टैंक के ऐसे नहीं सोचता. अगर उन्होंने कोई प्लान दिया है तो वो कहते हैं कि भाई उसका काम था, वील टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक इसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी कॉन्वर्जेशन जो है वो इंडिविजुअल्स से बियॉन्ड चली जानी चाहिए, स्पेशली जब आप टीम मैनेजमेंट की बात करें. द टीम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी इंडिविजुअल, नो मैटर हु द इंडिविजुअल इज़. एंड इफ़ यू थिंक के उस इंडिविजुअल का आप रोल चेंज करेंगे तो आई एम श्योर अगर आप कहें इनको कि आपका रोल थोड़ा डिफरेंट है, दे कैन एग्जीक्यूटेड. तीनों के पास इतनी स्किल है. ठीक हो गया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं. लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. शारिक कह रहे हैं कि डिस्पाइट एंडिंग अप ऑन 193, पाकिस्तान 64 for 1 था इन द फर्स्ट 10 overs including 6 overs of power play. Can this be justified, especially looking at opposition and this type of finish having very low probability? तो दूसरी बात तो वो आप ही की बात कर रहे हैं कि मतलब जो आपने पहले अपने शो में भी बात कर चुके हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लो होती है कि आपका हर दफ़ा खुश दिल चले या हर दफ़ा इफ्तिखार चले, हर दफ़ा आसिफ चले, या हर दफ़ा आपका टॉप ऑर्डर एक्सेलरेट कर सके, या आपका हर दफ़ा टॉप ऑर्डर एक्सेलरेट कर सके. तो इस पे ज़रा थोड़ा सा बता दें. आई थिंक वेन्यू कंसिडर करना ज़रूरी है. जिस वेन्यू की आप बात करें, पाकिस्तान 7-8 या पिछले 10 आप यूएई में मैचेस उठा कर देख लें, पाकिस्तान का पावर प्ले में स्कोर मैं पहले शो के स्टार्ट में बोल चुका हूँ 38 से 44 के दरमियान में होता है, और जो 10 ओवरों बाद है वो 60 से 70 के दरमियान में होता है. तो इफ़ दे वर गोइंग फॉर दैट प्लान, दे फॉलोड द प्लान, येस इन एन आइडियल वर्ल्ड दैट शुड बी हायर, बट इफ़ दैट वाज द प्लान एंड द प्लेयर्स फॉलोड इट, यू कांट blame an individual. The plan, yes, the plan can change and can be more proactive. The plan can be more active. Let's have the next question, Ji. Yusuf Zai, with T20 World Cup in Australia in mind, हैदर अली का कोई चांस है खेलने का या वो सैर करके वापस आ जाएंगे? और क्या बाबर मैचअप्स को इंपॉर्टेंस देते हैं? इज ही अवेयर ऑफ दिस? अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, इतना तो मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि अब मैचअप्स की अवेयरनेस तकरीबन सबको ही है. मैं यहाँ पर आई थिंक पहले भी एक आधी दफ़ा कह चुका हूँ, वो ये है कि मैचअप्स आपके पास या एटलीस्ट न्यूमेरिकल मैचअप्स आपके पास हर एक के पास अवेलेबल हैं, तकरीबन सबकी सेम सोर्स है, क्योंकि डेटा मोरलेस वो है. इट्स अबाउट
the interpretation of that data that becomes significant. और पाकिस्तान के पास ऐसे लोग हैं जिनके जो उसे ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसे which can be in accordance with the plans and the resources that the team has. इस पे मैं हमेशा सिर्फ कहता यही हूँ कि हम मतलब एटलीस्ट मुल्तान के सेटअप में you have 2 to 3 different people interpreting the same particular data that you have, so then we can come up with plans, but उसके अंदर भी the final call is always with the captain. Absolutely. To do what absolutely he is comfortable the call is with the captain, the head coach. They both have to agree on certain things for it to pay off. The idea here is कि आपने बात की कि हैदर की या वो T20 वर्ल्ड कप या सैर पे गए हैं कोई कुछ भी ऐसी बात. अच्छा, मैं उस सवाल पे आया ही नहीं था, मैं तो मैचअप वाले पर आ गया था. पर ये गो ऑन. देखिए, मैचअप की इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी कह चुका हूँ. अगर आप किसी प्लेयर को डेटा नहीं ना देंगे, उनको पता है मैचअप का, यानी वो इंस्टिंक्टिवली मोस्ट प्लेयर्स को इंस्टिंक्टिवली आइडिया होता है कि वो किस बॉलर को ज़्यादा मारते हैं, किस बॉलर को कम मार सकते हैं. उनको इंस्टिंक्टिवली इस चीज़ का आइडिया होता है. तो वो अपने मैचअप्स के तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ये आई फील अवेयर होते हैं. हैदर की जहाँ तक बात की, अगर हैदर को वर्ल्ड कप पर लेकर जाना है तो बेसिकली 11 बंदों की टीम नहीं होती, स्क्वाड तो पूरी 15-16 की होती है, तो आपको सबको कैरी करना पड़ता है. दूसरी चीज़, अगर आपने हैदर को वर्ल्ड कप में लेकर जाना है तो एशिया कप के बाद जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है उसमें यू हैव 7 मैचेस. देयर इज़ अनफ टाइम इन दो 7 मैचेस. पर फिर वो 7 मैचों में उनको यूज़ भी करें. ये ना हो कि 18वें ओवर में वो बैटिंग करने आ रहे हैं और फिर लोग कह रहे हैं कि यार ये तो चला नहीं. Can't happen like that. This is not the time to experiment. I think England series will be the time to experiment. मुझे लग रहा है इंग्लैंड वाली सीरीज में और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे. मुझे मतलब आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, लेकिन हमने इस वक्त नेशनल T20 भी हो रहा है, उसमें कुछ लोग आर प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, तो उसमें काफ़ी हद तक क्लियरली यही नज़र आ रहा है कि इन लोगों को इसलिए आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है. आउट ऑफ पोजीशन भी जो खेल रहा है, अगर उसको भी आप इंग्लैंड सीरीज के अंदर वो 18वें ओवर में बैटिंग करने आ रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है? नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि हो सकता है इंग्लैंड सीरीज़ में फिर ये जो नेशनल T20 में जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, इफ इट टर्न्स आउट टू बी सक्सेसफुल देन इट माइट बी गिवन अ रन देयर. मैं ख़ास तौर पे मतलब नाम यहाँ पे मैं तो बड़ा सिंपल है लेना, हर बंदा ले रहा है. शान मसूद इज़ प्लेइंग एट नंबर 4 and is doing really wow, well. What a surprise. A guy who plays spin well, has good middle overs numbers, is playing well at 4. What a surprise. अच्छा जी, आखिरी ट्वीट लेते हैं जी, फिर उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे. लेट्स हैव द लास्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन. मनीष पूछ रहे हैं कि शुड इंडिया प्ले हुदा, ऋषभ पंत एंड अक्षर पटेल इन प्लेस ऑफ इंजर्ड जडेजा, आउट ऑफ फॉर्म KL राहुल एंड अवेश खान. इतनी चेंजेस तो इंडिया मुझे करता नज़र नहीं आ रहा. सिर्फ प्रॉबली जो फोर्स्ड चेंज है वही होगी. आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज दे आर गोइंग टू ड्रॉप KL राहुल. इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन जो मैंने इन एन आइडियल सिनारियो ऋषभ पंत शुड बी इन दैट टीम समहाउ. और हुदा's had a great year, but we have to see what strategy India goes for. I think पिछले मैच में KL राहुल जो पहले 2 मैच थे उसमें ये भी था कि he was trying to get back in form. He hasn't played. उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली पिछले, इंटरनेशनल क्रिकेट तो बिल्कुल ही नहीं खेली पिछले कोई 6-7 महीने में. तो I think that was the idea behind it. बट अगर जो इनका सवाल है स्पॉट ऑन के गिवन द रीसेंट फॉर्म एंड एवरीथिंग, जिन प्लेयर्स के उन्होंने नाम लिए डेफिनेटली दे हैव अ शाउट टू बी इन द 11. नहीं, दे हैव अ शाउट, लेकिन अब इस वक्त तो नहीं होगा. आई डोंट सी इतनी होलसेल चेंजेस. देखिए यही तो मैं आपको वही कहा था, यही खूबसूरत बात लगती है मुझे कि इंडिया फॉर 6-7 months हैव बीन प्लेइंग दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड ये हम कर देंगे वो कर देंगे, और मेजर टूर्नामेंट आया वो वापस उधर ही चले गए. चले रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू सो मच फॉर हमारा आज का शो आपको कैसा लगा. हम अपने अगले शो में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि तब तक क्या सूरत हाल है और उस वक्त फिर उस मैच के बाद पाकिस्तान या इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है टू मेक इट टू द फाइनल. हम कोशिश करेंगे अपने अगले शो में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की भी बात करें एंड वील आल्सो टेक अ लुक एट द अदर मैच इन द सुपर 4. तब तक के लिए हैदर अज़हर और रेहानुल हक को इजाज़त दें. एक बार फिर आप सबसे गुजारिश है कि जो सैलाब ज़दगान के लिए जो भी इमदाद जमा कर सकते हैं आप, या जो भी वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रस्ट करते हो उनके थ्रू करें. लेकिन इस वक्त योर कंट्रीमैन नीड योर हेल्प एंड योर सपोर्ट. इस नोट के साथ हमें इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.